नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। और खबर ये आई है कि हाल ही में चाइना और पाकिस्तान री इलेक्ट हो चुके हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। हाँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि चाइना और पाकिस्तान हैव बीन इलेक्टेड इन द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है। यहाँ पे चाइना ने सऊदी अरब को हराया था ताकि वो यूएनएचआरसी का मेंबर बने। पाकिस्तान और नेपाल एशिया पैसिफिक से आ चुके हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज़ पे आलोचना की है यूनाइटेड नेशंस की कि वो अथॉरिटेरियन रेजिम्स है जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, उनको यूएनएचआरसी में इलेक्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या है यूएनएचआरसी और कैसे इंडिया को इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का आईडी सेम है। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी हियर एंड डायरेक्टली मैसेज मी। आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड द ऐप एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो खबर मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी कि अक्टूबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने इलेक्ट किया है, रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान को, चाइना को, क्यूबा को, रशिया को और इन देशों के साथ अन्य 11 देशों को 3 साल के टर्म के लिए कहां पे, यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। और यहां पे पाकिस्तान ऑलरेडी मेंबर है। तो एशिया पैसिफिक से गए हैं पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल और चाइना। और पाकिस्तान 3 साल के लिए कंटिन्यू करेगा। 1 जनवरी 2021 से उनका कार्यकाल शुरू होगा और 3 साल तक वो मेंबर रहेंगे यूएनएचआरसी के। तो चलिए देखते हैं यूएनएचआरसी एग्जैक्टली है क्या। यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। ये सेटअप की गई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इनका मेन उद्देश्य क्या है? ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, जहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है वहां पे इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो अभी फिलहाल इसकी मेंबरशिप है, 47 मेंबर्स है यहाँ पे, जो 3 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको चुना जाता है 5 डिफरेंट ग्रुप से, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप से। और अगर आपको मेंबर बनना है तो आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लानी पड़ेगी। मतलब जो 191 देश है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसका 50% प्लस 1 आपको लाना पड़ेगा। और यूएनएचआरसी जो है वो अपने सेशंस रेगुलरली होल्ड करते हैं साल में 3 बार, मार्च, जून और सितंबर में, और बातें करते हैं किस तरह ह्यूमन राइट्स को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इश्यूज के बारे में, यूएनएचआरसी में क्या है। सबसे पहला इशू तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप पाकिस्तान जैसे देश को इलेक्ट कर रहे हो, पाकिस्तान जहां पे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं, इनफैक्ट 5वीं बार वो इलेक्ट हो चुका है यूएनएचआरसी में। अगर हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, उसकी बात करें तो 2019 में पाकिस्तान के ऊपर बहुत सीरियस आरोप लगे हैं कि वो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनटॉलरेंस एंड ओपन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स माइनॉरिटीज। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जिनके डुबियस रिकॉर्ड्स है, जिन देशों के बहुत ही गंदे रिकॉर्ड है ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन को लेकर, उनको आप रीइलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान को कर रहे हैं, चाइना को कर रहे हैं और अन्य देश है जैसे कि क्यूबा, रशिया, जहां पे ह्यूमन राइट्स की ज्यादा वैल्यू नहीं है, तो अगर आप उन देशों को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में अगर आप इंडक्ट कर रहे हो तो क्या ही उसका नतीजा निकलेगा। इसके अलावा एक दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस नहीं होते हैं। जो 5 ग्रुप है उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत से ग्रुप में लोग ही नहीं आना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप में 2 सीटें अवेलेबल थी और केवल 2 कॉम्पिटिटर्स थे, तो उन दोनों को ऑटोमेटिकली इलेक्ट कर दिया गया। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विद यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर दिया है खुद को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से। यूएस हैज़ विड्रू फ्रॉम यूएनएचआरसी। उन्होंने कहा है कि काफ़ी इनफेक्टिव है, बहुत ही बायस्ड बॉडी है, यहाँ पे डुबियस रिकॉर्ड वाली कंट्रीज को यहाँ पे लेते हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए? और भारत के लिए तो बहुत ही टेस्टिंग टाइम है। अगर पाकिस्तान यहाँ पे मेंबर है तो खुद ही बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेट करता है, हर बार भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाता है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेट करते हैं एटसेट्रा, तो क्या ही होगा इस बॉडी का और क्या करेंगे वो आगे चलकर।
लेकिन इंडिया को तैयार रहना चाहिए किसी भी इस तरह की चीज के लिए, क्योंकि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। इंडिया क्या यूएनएचआरसी के बाहर आ जाए सवाल है, लेकिन इंडिया रेस्पेक्ट करता है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। वो बहुत ही क्रिटिकल है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरह बाहर निकल आए यूएनएचआरसी से। ये तो मुझे लगता है कि ज्यादा लॉजिकल नहीं रहेगा। अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज एंड मूव फॉरवर्ड रादर देन क्विट और बाहर निकल जाए। तो इंडिया का टेस्टिंग टाइम है, तो चलिए देखते हैं आगे चल के क्या होगा। पाकिस्तान का रवैया यूएनएचआरसी में कैसे उसको इंडिया हैंडल करेगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होगी हमारे लिए। तो अगर हम लोग इससे कुछ पॉजिटिव निकाल सकते हैं तो एक हम लोग देख सकते हैं कि क्या हम लोग इन डूबियस नेशंस को अगर इलेक्ट कर दे यूएनएचआरसी में, कुछ पॉजिटिव निकल सकता है क्या? एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जरूर निकलेगा। और एक सिल्वर लाइनिंग हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर जो ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट ही करते हैं उन्हीं को अगर हम लोग गार्डियन बना दें तो क्या होगा, हम लोग ये देखेंगे अभी। मतलब जो सीरियस वॉयलेटर है हम लोग उसी को बना दे रहे हैं एक गार्ड, तो क्या वो और भी वॉयलेट करेगा? क्योंकि अभी वो यूएनएचआरसी का पार्ट है, तो अभी वो ह्यूमन राइट्स वॉयलेट करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो उन्हें यूएनएचआरसी में बोलने का कोई फेस बचेगा या नहीं? If they only break the rules, how can they tell others not to break the rules at UNHRC? तो ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है। तो ये एक कह सकते हैं हम लोग कि पॉजिटिव निकल आएगा इससे। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए? शुड इंडिया फॉलो यूनाइटेड स्टेट्स एंड गेट आउट ऑफ UNHRC, और look out for these countries, dubious countries, how they handle themselves at the UNHRC and how they are going to maintain human rights in the world? अगर इसके ऊपर कोई भी खबर आती रहेगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।